लोहा पीटे लोहार और बिखराता है गोंडवाना का परिवार। ये काम किया उन्होंने। सब गोंड थे, गोंडों से ही उन लोगों ने निकाला। जो लोहे का काम करता था उसको बोले लोहार है। अब वो लोहार भी नहीं कहता, वो सीधा विश्वकर्मा लिखने लगा। पता ही नहीं चलेगा विश्वकर्मा से कि कौन क्या काम करने वाला था। जो तेल का काम करता था उसको तेली बना दिया, वो लोग अब साहू लिखने लगे। जो बांस का काम करता था उसको बसूर बोलते थे। मटके का काम करने वाले को कुम्हार बोलते थे। इस प्रकार से उन लोगों ने काम के ऊपर नाम दिया और अलग अलग जातियां बना दिया और गोंडों का परिवार को पूरा बिखरा डाला। इसलिए आज लोग कहते हैं कि नहीं हम गोंड नहीं हैं, मैं तो बोले साहू जी हूँ। कोई कहता मैं विश्वकर्मा हूँ। ऐसा करके गोंडवाना के लोगों को तोड़ा गया है। उनका मुख्य उद्देश्य था बाहर से आए हुए लोगों का कि गोंडवाना के लोगों के अंदर फूट डालिए और राज्य करिए, ये उनका मतलब था। इसलिए उन्होंने यही किया। तो सबसे पहले गोंडवाना के लोगों को 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन से? जिनको आज SC ST OBC कहा जा रहा, मतलब पिछड़ा वर्ग आदिवासी हरिजन। 3 भागों में बांटा पहले विदेशियों ने हमको। उसके बाद फिर उन विदेशियों ने फिर क्या किया, लगभग हमारे बीच में फिर 6756 जातियां फिर बनाया। फिर टूट गए लोग, इसलिए यहाँ के लोग कमजोर हो गए। यही लोग लड़ रहे हैं। 3 ही समाज को राज कौन कर रहा है? इस प्रकार से यहाँ के लोगों को तितर बितर किया। इसी प्रकार वो लोग भी पंडाल लगाने लगे ये गोंडवाना की धरती में, और वो भी उनके धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करने लगे गोंडवाना की धरती में। और हमारे गोंडवाना के लोग उनकी पंडालों में जाने लगे, उनकी बात को सुनने लगे और उनके बताए मार्ग पर चलने लगे। और आज भी बहुत से लोग चल रहे कि नहीं चल रहे। वो लोगों ने इसी प्रकार पंडाल लगा के प्रचार किया, क्योंकि उनको मालूम था कि जिस समाज की भाषा खत्म हो जाती है और जिस समाज का धर्म खत्म हो जाता है, वो समाज अपने आप तितर बितर और कमजोर हो जाती है। जानते थे वो लोग। इसलिए उन्होंने हमारी भाषा को कमजोर किया। कैसे किया कि वो बोलने लगे मंचों में कि बोले तुम गोंड लोग जो भाषा बोलते हो, बोले ये भूतों की भाषा है, बोलते थे वो लोग। मैंने सुना हूँ। हमारे गोंड लोगों ने सोचे कि यार हमारी गोंडी भाषा बोलते हैं, तो ये लोग कहते हैं भूतों की भाषा। कुछ गोंडों ने इसी कारण से वो भाषा को बंद कर दिया बोलना, बोले ये भूतों की भाषा है। और कहने लगे तुम लोग बोले गलत करते हो। ऐसे में बोले तुम्हारे पुरखा बैकुंठ नहीं जाएंगे। हम जैसा कहते हैं वैसा करो तो तुम्हारे पुरखा बैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। ऐसा लालच भी दिया हमारे लोगों को। हमारे लोग वो बैकुंठ स्वर्ग के लालच में उनके बताए अनुसार काम करने लगे। जैसे आज उदाहरण के लिए गोंडी संस्कृति में कोई खत्म होता है तो गोंडियन लोग उनको जलाते नहीं थे, और आज भी बहुत जगह गोंड लोग जलाते नहीं है। क्या करते थे? दफनाते थे। आपके इधर जलाते कि दफनाते हैं? गोंडियन लोग दफनाते हैं ना। लेकिन कई जगह के गोंड लोग जला रहे हैं। वो क्यों जला रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बताया जलाते हैं तभी बैकुंठ जाता है। तो हमारे लोगों ने सोचे कि यार हमारा पूर्वज, हमारे पिता, हमारे आजा बैकुंठ जाएगा करके जला रहे हैं। जबकि गोंडों के देवता बैकुंठ जाते, न स्वर्ग जाते, न नरक जाते। जो जलाता है उनके भली कहीं जाते हो, वो पता नहीं मुझे। हो सकता वो जाते होंगे बैकुंठ नरक स्वर्ग, लेकिन गोंडों के पुरखा कभी बैकुंठ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि गोंडों के जो पूर्वज है वो मरने के बाद गोंड लोग उनको बूढ़ा देव बना देते हैं, बूढ़ी दाई, और वो बूढ़ा देव बूढ़ी दाई बन के इसी धरती में रहते हैं। बैकुंठ नरक जाते ही नहीं है कि जाते? वो तो यही देवता बन के रहते हैं। अच्छा, जो जलाते हो सकता है भाई उनके नहीं बनते देवता, तो वो जाते होंगे। जो जलाते हैं उनके पुरखा कभी देवता बनते नहीं, और बने होंगे तो हाथ उठा के बता दो, बने हैं क्या? नहीं बने, क्योंकि जली हुई चीज खत्म हो जाती, कोई प्रमाण नहीं रहता। इसलिए किसी ने कहा है गैर धर्म के कारण मुर्दा को जलाकर कर रहे हैं भभूत, और वो हमारे बूढ़ा देव और बूढ़ी दाई में मिले नहीं और बनो फिरत है भूत। जला देंगे तो कहाँ मिलेगा बूढ़ा देव बूढ़ी दाई? गोंडी धर्म की महिमा सबसे बड़ी महान है, और मरघट पे जाके देखो तो आज भी चेट का मरघट का पहचान है, और जला दोगे तो क्या पहचान रहेगा? तो ये लोगों ने प्रचार किया गोंडवाना के धरती में, बोले जलाओ,
और हमारे माध्यम से काम कराओ। कई लोग वही चक्कर में लग गए, जलाने लगे और उनके द्वारा काम भी कराने लगे। तो 13 दिन में 13वीं होती है, 13वीं करवा रहे हैं, जबकि गोडों में 13वीं नहीं होती, गंगा जली नहीं होती। क्या होता है, 10 गात्र बोलते हैं या पेनकार बोलते हैं। करते हैं कि नहीं 10वां दिन में, कि 13 दिन में करते हैं? नहीं कर। फिर भी देखो, राख और हड्डी को उधर भी लेगा इलाहाबाद प्रयागराज, और फिर घर आके फिर पूजा करवा रहे हैं। कितने बार पूजा कराओगे? इसी के बारे में कहानी मुझे याद आ गई, वो बताई दूंगा। ये दान वाली चक्कर की बात है। वो कैसे? एक तो हमारे लोगों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, और पढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर तर्क और विवेक होना भी जरूरी। पढ़ लिया अकेले से काम नहीं चलता। कई लोग पढ़े लिखे होके भी उनके अंदर विवेक नहीं होता, तर्क नहीं होता, तो कोई काम नहीं पढ़ लिया। एक कहानी बता रहा हूं पढ़े लिखे के बारे में। एक परिवार था, माता पिता के बीच में एक ही लड़का हुआ था, कोई संतान नहीं थी, एक ही लड़का था। ध्यान से सुनना, मात्र शक्तियां, ठीक है। एक तो मात्र शक्तियां अलग अलग मोहल्ला बना के बैठी। जब बैठने में इकट्ठे नहीं हो पा रहे तो हमारी समाज कितनी इकट्ठी होगी। सब महिलाएं आगे आगे बैठ जाओ सब, कि दिक्कत है, दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनो। लेकिन एक परिवार था, वो माता पिता के बीच में एक ही लड़का हुआ। तो उसके जो माता पिता है वो कहने लगे, बोले हमारा एक ही बेटा है, उसको हम अच्छे पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो उसको पढ़ने के लिए भेजे अच्छे शहर में, सिटी में। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते लड़का आगे चल के एमए फाइनल पढ़ लिया। तो पुराने लोग भाई एमए फाइनल नहीं जानते थे, वो तो इतना जानते थे कि हमारा बेटा कॉलेज पढ़ा है। एक दिन जो लड़का की माँ है वो कहने लगी लड़का के पिताजी से, बोले अपना लड़का बोले पढ़ा लिखा है, कॉलेज पढ़ा है, बोले इसलिए बोले जब भी विवाह करोगे बोले तो बहू भी पढ़ी लिखी लाना, बोले। और आज भी लोग सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अगर किसी की लड़की पढ़ जाए ना तो हमारे लोग कहते हैं कि नहीं, दामाद तो अब ड्यूटी वाला चाहिए। कई के 30 और 35 साल हो गए ऐसा ही। फिर कहते हैं गुरुजी शादी नहीं हो रही, कोई दवाई दे दो। अब उम्र हो गई, उसमें दवा क्या करेगी? है कि नहीं बात सही? तो मेरे भाई, ये तो अपने अपने किस्मत, अपने अपने कर्म है। तो जब विवाह का समय आया तो किस्मत से उस लड़के के लिए पढ़ी लिखी कॉलेज वाली बहू मिल गई। अब जो पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ हो, और उनके घर में अगर लड़का पढ़ा लिखा हो जाए और बहू भी पढ़ी लिखी हो जाए तो माता पिता तो बहुत खुश होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? सास इतनी खुश होती थी, इतनी खुश होती थी कि प्रतिदिन सुबह सुबह गांव में 4-5 घर बैठने जाती थी बताने के लिए गांव में, क्योंकि उसका खाना ही नहीं पड़ता था ना बिना बताए। क्या बताती थी गांव में? मेरा बेटा कॉलेज पढ़ा है, मेरी बहू कॉलेज पढ़ी है। गांव की कई महिलाओं को गुस्सा आती थी, जलन होती थी बड़ी, बोले पढ़ी लिखी बहू ले आई तो बोले गांव भर में बताती है। और आज भी किसी के घर में नई नई बहू आ जाए अच्छी सुंदर और पढ़ी लिखी तो सास होती है कि नहीं खुश? होती है। कई कई सास तो पानी तक नहीं भरवाती, मेरी बहू बहुत अच्छी करती शुरू में, और कहीं 2-3 साल हो गई तो फिर बताती बहू बड़ी खराब, कपड़ा नहीं धोई, नई में अच्छी लगी और पुरानी में नहीं लगी। तो सास बहुत खुश होती थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो ससुर जी है वो अचानक खत्म हो गए, क्योंकि उम्र हो चुकी थी। जब वो खत्म हो गए तो सास कहने लगी, बहू रानी तुम्हारे ससुर जी खत्म हो गए, इसको जलाना है। क्या बोल रही है? जलाना है। और बहू रानी पढ़ी लिखी थी, वो बहू क्या बोल रही थी? बोले नहीं सासु माँ, गोंडी धर्म में, बोले गोंडी संस्कृति में जलाते नहीं, बोले दफनाते हैं। बोले कौन बता रहा था? बोले मैं कोया पुणे में सुनने गई थी, बोले तो हमारे जो गोंडी धर्म के धर्म गुरु भूमिका गुरु है, बोले वो बता रहे थे कि हमको जलाना नहीं चाहिए। और सास कहने लगी कि फलाने जगह के गुरुजी बता रहे थे जलाना चाहिए। अब सास बहू दोनों अलग अलग, बहू कह रही है कि दफनाना है और सास कह रही है कि गड़ा को जलाना है। अब घर में चलेगी किसकी भैया बताओ? बहू की चलेगी का सास की? सास की चलेगी ना। कुछ महिलाओं को पता, क्योंकि उनकी चल नहीं रही है।
तुम भी सास बन जाओगी तो तुम्हारी भी चलने लगेगी। ठीक है, क्योंकि भाई वो सियानी है घर की, इसलिए चलती है। अब बहू वो सास ने क्या करी, जलवा दिया। जलाने के बाद लड़का से बोली कि जा, बोले बेटा वो ब्राह्मण गुरु है, बोले पंडित जी बोले उसके पास जा, बोले चिट्ठी बनवा के लिया, पूजा सामग्री लिखवा के लिया। अब वो लड़का गया गुरु जी के पास, चिट्ठी बना के लेके आ गया बनवा के, और दिन समय भी बता के आ गया। कुछ दिनों के बाद में एक दिन गुरु जी आए, वो पूजा करने, वही गंगा जली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 13वीं, उसमें आए गुरु जी। अब पूजा करने लगे, ठंडी के दिन थे। अब गुरु जी ने देखे पूजा करते करते कि एक अलमारी में बढ़िया नया कंबल रखा था। क्या रखा था, कंबल। अब गुरुजी सोच रहे थे कि डायरेक्ट मांग तो सकता नहीं, कैसे क्या कह के मांगूंगा। तो दिमाग लगाया गुरुजी ने, क्या बोल रहा है प्रवचन करते करते बोले, जो जजमान ब्राह्मण देवता को कंबल दान देता है, बोले तो उनके पुरखों को बैकुंठ में ठंडी के दिन में कंबल ओढ़ने को मिलता है। दाई ने सोचे कि यार मेरा पति खत्म हो गया, वो बैकुंठ में ठंड में ना ठुटरे, ठंड ना लगे। वो दाई ने गई और वो अलमारी से नया कंबल उठा के लाई और गुरुजी को दान में दे दी। बोले लो गुरुजी, कंबल दान में दे रही है, दे दी। अब गुरुजी सोचने लगे कि यार है अनपढ़, अच्छा जुगाड़ बनेगा। थोड़ी देर के बाद में गुरुजी ने देखे तो सामने एक गाय बंधी थी, बढ़िया मोटी ताजी दूध देने वाली। अब गुरुजी क्या कह रहे हैं, बोले जो जजमान ब्राह्मण देवता को गौदान करता है, बोले तो उनके पूर्वजों को बोले बेतरडी नदी में, बोले जब बेतरडी नदी पार होती है तो गौ के पूंछ पकड़ के बोले गौ पार कराती है, बोले और अंत समय में बैकुंठ में बोले उनके पुरखों को भी दूध खाने को मिलता है। दाई ने सोची कि यार जो दादा यहाँ घी दूध खाता था, बैकुंठ में दूध घी के लिए ना तड़पे। वो गाय बंधी थी, वो गाय को कहने लगे, बोले गुरुजी बोले जब गाय मैंने तुमको दान में दी, वो गाय भी दान में दे दी। अब गुरुजी पूजा पाठ करके चले गए। 2-4 दिन के बाद में वो दाई बोली बेटा से, बोले बेटा एक काम कर, बोले जब गाय हमने गुरुजी को दान में दे दे है, बोले तुम गाय को उसके घर पहुंचा के आ जाओ। लड़का ने लाठी निकाला, गाय को छोड़ा और गुरुजी के घर पहुंचा के आ गया। अब गुरुजी रोज गाय का दूध निकालते तो दूध घी खा रहे हैं और बढ़िया ऐश कर रहे हैं। अब इधर घर में बहू रानी का दिमाग खराब होता था सास के ऊपर। अब पढ़ी लिखी थी, सोच रही थी कि सास को कैसे सुधारूंगी, झगड़ा करके तो सुधार नहीं सकती, दिमाग से सुधारूंगी। बोले एक दिन बहू रानी सुबह सुबह सास के पास पहुंची और हाथ जोड़ के कहने लगी, बोले सासू माँ आज बोले मेरे स्वप्न में ससुर जी आए क्या? बोले क्या बोल रहे थे? ससुर जी बोल रहे थे कि तुमने जो गाय दान में दी है वो गाय दूध कम दे रही है। बोले काय दे रही कम? बोले उधर बैकुंठ में जमीन नहीं है, चारा घास नहीं होता, बोले इसलिए दूध कम दे रही है। तो क्या करें? बोले कुछ नहीं, ससुर जी कह रहे थे कि 2-4 एकड़ जमीन और दे देती तो उसमें चारा घास होता तो उसमें गाय चरती तो दूध अच्छी देती। दाई कहने लगी ठीक है, बोले कोई बात नहीं। लड़का को बोला बेटा इधर आ, बोले जा, बोले गुरुजी को बुला के ला। बोले मेरे भाई वो लड़का गया गुरुजी के पास, गुरुजी को बुला के लाए। गुरुजी कहने लगे हाँ अम्मा जी क्या काम है? कुछ नहीं गुरुजी बोले बैकुंठ में बोले जमीन नहीं है, चारा घास नहीं होता, गाय दूध कम दे रही है। बोले जमीन दिख रही 4-5 एकड़ जमीन तुम्हें दान में दे रही हूँ। वो 4-5 एकड़ गुरुजी को दान में दे दी। अब गुरुजी ने दान में ले ली और चले गए। अब वो जमीन में चारा घास होता था तो गुरुजी वहां गाय लाते थे, चारा चराते थे। गाय फिर दुगना दूध देने लगी, पहले 1 देती थी फिर 2 लीटर देने लगी। अब गुरुजी खुद भी दूध खा रहे हैं और घर के भी खा रहे हैं और बिता रहे खुशी से समय। अब इधर बहू रानी का दिमाग खराब हो रहा था। 2-4 दिन के बाद में बहू रानी फिर अपने ससुर को सास के पास पहुंची और हाथ जोड़ के कहने लगी सासू माँ ससुर जी आज फिर आए थे स्वप्न में। बोले
सास कहने लगी मेरा पति था, बोले मेरे स्वप्न में एक दिन नहीं आ रहा हो, तुम्हारे में काय आता है। क्या बोल रहे थे आज? बोले आज कह रहे थे ससुर जी कि तुमने जो गाय दी है वो बहुत दूध दे रही है, मैं रोज दूध घी खा रहा हूँ और बैकुंठ में आराम से रह रहा हूँ, लेकिन अकेला मन नहीं लग रहा है। कह रहे थे बोले अकेलो मन नहीं लग रहा है। तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि बहू रानी तुम्हारी सास को और भेज दो बैकुंठ, तो हम दोनों रहे। कह रहे हैं। अब सास कहने लगी कैसे कैसे जाऊंगी? बोले बहू रानी कहने लगी जैसी जमीन गई है, जैसी गाय गई है, वैसे तुम भी चली जाओगे। तो सास कहने लगी बोले जो गाय दी है, बोले वो तो गुरुजी के पास गई, जमीन भी गुरुजी के पास, और मैं भी जाऊंगी तो गुरुजी के पास, तो बैकुंठ नरक कहाँ है? फिर बात समझ आई का नहीं आई? ताली एक ने भी नहीं बजाए, नाचने वाले रहते जरूर बजाते। ठीक है, ताली बजाने से ना शरीर में शक्ति प्रवाहित होती, कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। ठीक है ना? इसलिए कोई बात समझ आए तो ताली बजा देना। मैंने बताया था ना गुंडवाना का पंडाल है, कोया पुण्यम गोंडी धर्म दस्तन गुंडवाना का पंडाल है। कोई चंडाल तुम्हारे किनारे में आके बैठ जाए तो तुमको पता नहीं चलेगा। और अगर मेरी बात कोई समझ आए, अच्छी लगे, तो वहां ताली जरूर बजा देना। जैसे ही ताली बजाओगे ना, तो ताली की आवाज सुन करके वो चंडाल गोंडवाना का पंडाल छोड़ के भाग जाएगा, और नहीं बजाए तो बैठा रहेगा। अब वो चंडाल कौन सा? आलस रूपी चंडाल, नींद रूपी चंडाल। तो जब ताली बजाते हैं शरीर में फुर्ती आ जाती है, आलस खत्म हो जाती है। अगर बाजू वाला भी सो रहा है तो वो भी जाग जाएगा, वो चंडाल। ठीक है? इसलिए हमको अंधविश्वास पर नहीं चलना है। हमारे में नरक स्वर्ग बैकुंठ नहीं है। ठीक है ना? इसलिए मैंने ये बताया। तो इन लोगों ने क्या किया, गुंडवाना की धरती में प्रचार प्रसार किया, तो हमारे कुछ लोग जलाने का काम करने लगे। यहाँ जब कोई पूजा पाठ होती थी तो हमारे भूमिका या बैगा लोग किया करते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने भूमिका बैगाओं को छोड़ दिया और गैर धर्म के पुजारी, गैर धर्म के गुरुओं से पूजा कराने लगे गुंडवाना के लोग। इसलिए हमारी जो शक्ति थी, हमारी पैन शक्ति थी, देवी देवताओं की शक्ति है, वो भ्रष्ट होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि गोंडी संस्कृति के जो भूमिका या बैगा होते हैं और हमारा जो समाज होता है, वो दो चीजों का परहेज करता था। और आज भी हमारे समाज दो चीज का परहेज करते हैं, और दूसरे समाज के गुरु उनका परहेज नहीं करते हैं। अगर उनसे पूजा कराएंगे तो हमारे देवी देवताओं की शक्ति भ्रष्ट होती है। कैसे? कि हमारा समाज जो है वो आज भी मासिक धर्म को मानता है कि नहीं मानता? चौका से जब बाहर रहती महिला तो कोई पूजा पाठ नहीं कर सकती और खाना नहीं बनाती है। हमारे घर में अगर लड़का या लड़की का जन्म हो गया तो जब तक छठी नहीं होती है तब तक कोई भी पूजा पाठ करवा नहीं सकते, और वो घर का भी पूजा दूसरे का कर नहीं सकता। अगर कोई भूमिका है, बैगा है, पुजारी है, उसके घर में अगर बच्चा पैदा हुआ, छठी अगर नहीं भई है, तो वो तुम्हारे घर में पूजा पाठ नहीं कर सकता। अगर उसकी महिला, उसकी पत्नी जो है, अगर वो चौका से बाहर, तो वो पुजारी भूमिका पूजा नहीं कर सकता। मानते हैं कि नहीं? आज भी गोंड लोग भी मानते हैं, एससी भी मानती है, ओबीसी भी मानते हैं। पता नहीं आपके धर्म मानते हैं कि नहीं मानते। तो जितने भी लोग इस चीज को मानते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? जो इस चीज को नहीं मानता उनके द्वारा पूजा नहीं करवाना चाहिए, चाहे वो गोंड हो चाहे कोई भी हो। मैंने देखा हो उनके घर में बच्चा पैदा हुआ है और वो दूसरे के घर में पूजा करके आ जाते हैं। घर में पता चली कि उसकी पत्नी खाना नहीं बना रही और वो पूजा करके चला गया। और हमारी संस्कृति में हमारे देवता इसका परहेज करते हैं, इसी से हमारी शक्ति भ्रष्ट होती है। तो आज भी हमारी मातृ शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। एससी की महिला भी मान रही है, ओबीसी भी मानती है, हमारे धर्म एससी की भी मानती है। तो महिला आज भी मान रही है। दूसरी चीज है, अगर कोई आदमी धोखा से शराब या दारू पी लेता था तो वो भी पूजा में सम्मिलित नहीं होता था। और आज कई कई जगह के गौड़ लोग तो पूजा हो रही, बड़ा देव बूढ़ा देव की, तो वो पहले ही तैयारी कर रहा है। तो बोले वहां लगेगी, बेगा ने कह दिया, भूमिका ने, वहां चढ़ाएंगे। जितना परहेज मासिक धर्म का होता था उतना ही परहेज शराब का भी होता था।
कई कई जगह तो आज भी मान रहे हैं गोंड लोग, लेकिन कई जगह नहीं मान रहे हैं। कहाँ मानते हुए देखा हूं मैंने। जवारे बोते हो आप लोग, बोते हो कि 9 दिन तक? जब जवारे बोते हैं तो बताइए, जब जवारे बोते हैं तो वहां दारू पिया हुआ आदमी प्रवेश करता है क्या? नहीं करता। तो आज भी कई जगह मान रहे हैं दारू का परहेज, लेकिन कई जगह नहीं मान रहे हैं। ये चालू करवाने वाले वही बाहर से आए हुए लोग। मालूम था कि गोंडों के जो पुरखा है, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई, वो दारू शराब का परहेज करते हैं और मासिक धर्म का, इसलिए उन लोगों ने इस चीज का चालू करवाया, जिससे कि इनकी शक्ति भ्रष्ट हो जाए और ये लोग कमजोर हो जाए। नहीं तो यहाँ के हमारे जो राजा महाराजा पुरखा है, बहुत बड़े भक्त थे, वो देवी देवताओं की कृपा से इस गोंडवाना के राज धरती में राज्य करते थे। तो इस प्रकार से उनके चक्कर में, उनके बताए अनुसार हमारे गोंडवाना के लोग चलने लगे। धीरे धीरे संस्कृति को भूल गए, भाषा को भूल गए, और गोंडवाना के लोग फिर दूसरे के धर्म में जाने लगे। किसी से कान फुकवा लिए, उसके चेला बन गए। फिर दूसरा आया, उससे कान फुकवाए, उसके चेला बन गए। गोंडई लोग हर धर्मों में बिखर गए, बिखरे नहीं आज भी। एक और धर्म चलता था जय गुरुदेव करके, कछु गोंड उसमें चले गए, कछु गोंड लोग राधा स्वामी में चले गए, कछु गोंड लोग गायत्री परिवार में चले गए, खुद के धर्म को छोड़ दिया। इसी को कहा हूं मैंने, गोंडों का तो गोंडी धर्म है, गैर धर्म मत अपनाना। ठीक है ना? कौन सा धर्म है हमारा? गोंडी है। गोंडों का तो गोंडी धर्म है, गैर धर्म मत अपनाना। और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। और चले भी गए हो तो अभी भी समय है, लौट के आ जाना, अभी भी मौका है। अगर कहीं भूल से भाई अनजान में चले गए हो तो लौट जाना, फिर भी बड़ा देव माफ कर देगा कि वापिस आ गया भैया, कोई बात नहीं। नहीं तो लोग कहेंगे खुद के घर में शक्कर है और गुड़ के लिए भाग रहा है। गुड़ मतलब खुद का धर्म है, खुद की भाषा है, और दूसरे के पीछे भाग रहा है। तो हमको मेरे भाई अपनी धन संस्कृति पर रहना। क्यों? कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, पैनवासी कंगाली जी ने कहा है क्या? कि भाषा समाज की माँ है, अरे धर्म पिता कहलाए, और जिस समाज के मैया बाप नहीं, वो दर दर की ठोकर खाए। है ना? हमारी जो भाषा है गोंडी भाषा, वो समाज की माँ कहलाती है, और जो हमारा धर्म है वो समाज का पिता कहलाता है। जिस समाज का धर्म रूपी पिता नहीं होता, भाषा रूपी माँ नहीं होती, वो समाज अनाथ मानी जाती है, बिना माँ बाप की मानी जाती है। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं रहेंगे ना, तो वो बच्चे डरपोक होता है, वो निडर नहीं होता। जिस बच्चे के माँ बाप रहेंगे ना, तो अगर उस बच्चे को कोई भी उंगली बताएगा ना, तो वो कहेगा मेरे माता पिता को बता दूंगा। और जब माता ही पिता नहीं रहेंगे तो वो तो डर के भाग जाएगा ना, कुछ नहीं बोल पाएगा। यही हाल है हमारे समाज का, कि हमारी धर्म रूपी पिता नहीं है और भाषा रूपी माँ नहीं है, इसलिए समाज डरपोक हो चुकी है, अनाथ हो चुकी है। तो मेरे भाई, इस प्रकार से हमारे लोग धीरे 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 धर्म के नाम पे टूटने लगे, तितर बितर हो गए।